तो नॉर्मल ऑफ कोनिक्स में डिफिनेशन तो पता ही था। इसका डिफिनेशन आप सिंपल बना सकते हैं कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब रेखा सांकों का अभिलंब कहलाता है ना। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर ऐसे के बिंदु डैश लिए थे कि x1 y1 लिए थे? x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। इसके लिए आपको मिला था क्या? x अपान x डैश नो x1 y इक्वल टू y अपान y1 और फिर वृत्त क्या था? x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। इसके लिए क्या मिला था? x माइनस x1 बट्टे x प्लस जी और y माइनस y1 बट्टे y1 प्लस f ये मिला था। और फिर परवलय के लिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसके लिए क्या मिला था? y माइनस ये y अपान 2a x माइनस x1 ना। और फिर दीर्घवृत्त के लिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूला पूछता भी, जितने इसमें जितने फार्मूले बताए जाएंगे एक दो फार्मूले तो एग्जाम में जरूर आएगा, इतना जान लेना। अब इसके लिए क्या था? x माइनस x1 बट्टे x1 अपान ए स्क्वायर y माइनस y1 बट्टे y1 अपान बी स्क्वायर ये था। गड़बड़ हो गया ना, प्लस रहेगा। अति परवलय के लिए यही क्या हो जाएगा? माइनस में ना, माइनस लगा देते हैं y माइनस y1 बट्टे y1 अपान बी स्क्वायर। तो ये थे स्पेशल टाइप के सांकों का नॉर्मल ना, उन सांकों के किसी बिंदु पर। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ हो गया तब तो फिर हम लोग ये डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे ना। देखो अगर सूत्र याद है तो जल्दी जल्दी लगा सकते हो, अगर फार्मूला आपको यहाँ से याद है तो फिर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अभी हम लोग इसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन फिर पढ़ेंगे पैरामीटर टाइप में थीटा वाला और फिर स्लोप फॉर्म में यम के रूप में, प्रवणता रूप में, ठीक है ना। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे स्पर्शी का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस माइनस करड़ी में क्या था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। द्विवृत्त के लिए फिर वही माइनस कर देना है अतपरवलय के लिए, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा और फिर अगर नहीं याद है तो प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो रट लो ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसी का हम लोग यूज करके प्राचल वाले और फिर यम के रूप में हम लोग लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। जैसे एक रेखा y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी ना, सांकों को स्पर्श करती है तो हम लोग कंडीशन पाए थे। अगर परवलय को स्पर्श करता है तो c इक्वल टू ए बाई एम, वृत्त को स्पर्श करता था तो सी पी बराबर आर, और फिर अगर दीर्घवृत्त को स्पर्श करता था तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अतपरवलय को स्पर्श करता था तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्पर्शी का कंडीशन था, ठीक है ना। अगर मान लो ये सब नहीं आया तब कुछ दूसरा आया, हम लोग क्या करते थे? उस स्पर्श रेखा से y गुणो निकाल करके वक्र में रख देते थे ना, और सॉल्व करके हम लोग क्या करते थे? x में द्विघात बनाते थे। जरूरी नहीं कि आप x में द्विघात बनाओ, y में बना लो ना। तो अगर x में द्विघात हो गया और कहा गया कि स्पर्शी है तो स्पर्शी के लिए क्या चाहिए? x के जो द्विघात होंगे हम उनका विविक्त कर निकालेंगे। अगर विविक्त कर 0 के बराबर आ गया तो स्पर्श करेगा, अगर 0 के बराबर नहीं आया स्पर्श नहीं करेगा।
अगर क्वेश्चन कह दिया है कि स्पर्श करता है सी की वैल्यू या कोई अननोन की वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके ए बी सी जो भी वैल्यू होंगी रख करके अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कब, जब स्पेशल टाइप का नहीं रहेगा तब। और बाकी अगर स्पेशल टाइप का है तो फिर उस स्थिति में आपको सूत्र याद ही होना चाहिए ना। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन हाँ, जो जल्दी जल्दी वाले हो। दिया है वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y प्लस 3 बराबर 0 पर 0 के बिंदु -2, -3 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण याद कीजिए ना। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए ना, डायरेक्ट फार्मूला देखो, फिर वैसे प्रोसेस पे चलना है। वो प्रोसेस तीनों तरीके से देख लो, बाकी सब ऐसे करिएगा ना, जो सिंपल लगे वही यूज कर लो। सबसे सिंपल एक सूत्र याद रखो। अब देखो ये किस टाइप का है, इस टाइप का तो है नहीं, इसलिए लगेगा नहीं। तो कौन है, ये है ना, वो सर्कल है। और कभी कभी यहाँ सर्कल ना लिख करके ना कर्व लिख देगा ना, वक्र लिख देगा, फिर आपको पहचानना है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, x1 y1, तो x1 y1 तो दिया है, जिस पॉइंट पर निकालना है। अब क्या चाहिए, g और f ना। तो जी एफ की वैल्यू क्या आएगी, अब केवल ऐसे देख कर बताओ। जी की वैल्यू हो गई -1 ना, आधा करते हैं। और एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू -2। सी कोई जरूरत है नहीं, और ध्यान है मानक रूप में रहना चाहिए, और है भी। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर है और 1 नहीं है, तो हम लोग पहले भाग करके तब बना लेंगे ना। प्लस आएगा, अच्छा सेंटर हो जाएगा ना। चलो ये, इसलिए अभिलंब का समीकरण, चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ सर्कल एट पॉइंट कितना -2, -3 इज, क्या लिखेंगे, x माइनस x1, फिर क्या होगा, x1 प्लस जी, फिर y माइनस y1 यानी प्लस हो जाएगा, और फिर y1 प्लस f, तो y1 कितना है -3, f कितना है 2, सही है ना। x प्लस 2 ये हो गया -1, y प्लस 3 ये हो गया -1। क्या मिल रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल करा दीजिए ना, ये वाला। तो क्या मिल गया, x प्लस 2 वाई प्लस 3, ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 1 ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप कैलकुलस का यूज कर लो ना, बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में क्या, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर पॉइंट ये रखेंगे, है ना। अब अभिलंब का समीकरण होता क्या है, y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। अब dy बाई जो dx है ना, यहाँ से लिखिएगा, किस पॉइंट में निकालेंगे, हाँ -2 -3 पर। यहाँ डेरिवेटिव कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, 2x 2y dy बाई डी एक्स, ये हो गया 2, ये हो गया 4 dy बाई डी एक्स बराबर 0 ना। तो हम लोग, अच्छा 2 से सब डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा y
प्लस 2x रहेगा क्या, ठीक है ना। ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे ये आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 2। यहाँ से लिखिएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट -2 -3। चलिए तो y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 नहीं माइनस प्लस 1, ये हो गया, यहाँ माइनस रखेंगे, ये हो जाएगा -3 + 1, फिर -1 आ जाएगा, है ना क्योंकि ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस यहाँ है, 3 माइनस हो जाएंगे। अब निकाल लो, इसलिए इक्वेशन क्या होगा, इसलिए इक्वेशन तो y माइनस y1, फिर ये हो जाएगा -1 और x प्लस 2, है ना। अभी क्या आ जाएगा फिर y प्लस 3 बराबर x प्लस 2, फिर से ना। अब अगला मेथड क्या है, अब पूरा प्रोसेस वाला ना, क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इसके स्पर्श निकालेंगे, फिर क्या करना है, उनके गुणांकों को इंटरचेंज करना है, लैम्डा मानेंगे, फिर वो जो अभिलंब आएगा इससे होकर के जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी उठा कर रख देना है ना। अब इस पूरे प्रोसेस तीनों मेथड में जो आपको सुटेबल लगे वैसे कर लो, लेकिन आप जानते रहिएगा तीनों ना, पता नहीं कौन सा दिमाग से मिस कर जाए, है कि नहीं, अब उससे लगा लीजिएगा। तीसरा वाला हो जाएगा ना देखिए तीसरे वाले में क्या करना है, पहले स्पर्श निकालिए, तो क्या होता है, x x1 हो गया 2x, y1 ये हो गया 3y, सही है ना। फिर ये कितना होगा, हाँ x प्लस x1, फिर ये 2y प्लस y1, और वो क्या है 3 बराबर 0 ना, ये थर्ड मेथड बता रहा हूँ। ये हो गया -2x -3y, फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 2y और माइनस का 3 2 6 -8 माइनस का 5 बराबर 0। अब ये हो गया, ये देखो घटेगा, -x -y -5 बराबर 0, x प्लस y प्लस ये बराबर 0। अब लंब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रूल था x के स्थान पे y के स्थान पे -x रख दो ना, x के स्थान पे y के स्थान पे -x, ये हो गया लैम्डा बराबर 0। देखो यहाँ राइट में 0 था और यहाँ देखो कांस्टेंट है, इसलिए लैम्डा हम लोग यहाँ लिखे, अगर वहाँ साइड होता तब हम लोग लैम्डा वहाँ लिख देते, है ना। अब ये किससे होकर के जाता है, ये जाता है -2, 3, क्यों नहीं, हाँ जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हैं उसी पॉइंट पर नॉर्मल भी होता है ना, इसलिए उसी से जाएगा। अब इसको क्या करेगा, फिर संतुष्ट करेगा, ये रखिएगा यहाँ पे -y हो गया +2, सही बात है ना, ये हो गया लैम्डा बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर 1, है ना। तो फिर क्या करेंगे, रख दो वैल्यू, इसलिए लंब का समीकरण क्या मिलेगा, +1 बराबर 0, माइनस से गुणा कर दो ना, ये हो गया -1 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 1, है ना तो चाहे जैसे निकालिए वैल्यू सबसे सेम आएगी ना। चलिए नोट करिए फिर से, जब आप लोग दर्पण पढ़ रहे होंगे, दर्पण याद है कि दर्पण पर खींचा गया अभिलंब कहाँ से होकर जाता है, उसके वक्रता केंद्र से ना, वो वही वाली चीज है। चलो तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके दो अभिलंबों के समीकरण इतने हैं और बिंदु इतने से होकर के जाता है ना। तो देखो वृत्त का समीकरण अगर कभी पूछे तो क्या क्या वृत्त के टाइप थे वो सब याद रखो, और कौन सा वृत्त का समीकरण लगाएंगे क्या क्या पता होना चाहिए। तो पहला क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, अर्थात केंद्र और त्रिज्या पता हो तो निकल जाएगा। फिर देखो क्या इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद क्या केंद्र और त्रिज्या निकल पाएगा, अगर निकल जाएगा तो वही फॉर्मूला लगाओ। और दूसरा वाला क्या था, अगर केवल त्रिज्या पता हो, सेंटर 0 0 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर कुछ भी नहीं पता है, कर दिया है कि बहुत सारे बिंदुओं से होकर जाता है तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। या कुछ और कंडीशन देंगे तो हम लोग वही मान के चलेंगे ना। यानी केंद्र और त्रिज्या के बारे में अगर कुछ मिल रहा है
तो वही x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी लगाते हैं ना। तो अब यहाँ से वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ से सारा काम यहीं से स्टार्ट होगा ना। तो वृत्त का समीकरण बताना है जिसके दो अभिलंबों के समीकरण ये है, यानी वृत्त के अभिलंब। तो पहले वृत्त बना लो यहाँ से। तो सेंटर इसका यही कहीं होगा। अच्छा देखो ये बिंदु 1,1 है, अगर हम लोग ऐसे थोड़ा बनाएंगे तो यही कहीं होगा ना 1,1। अब यहीं से स्पर्श रेखा अभिलंब मत खींचने लगना, अभी अभिलंब वगैरह दिया हुआ है ना। तो फिर एक अभिलंब हम लोग ऐसे बना लें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग अभिलंब तभी खींच पाएंगे जब स्पर्श रेखा होगी। ये संतुष्ट करेगा क्या? संतुष्ट नहीं करेगा ना। इसका मतलब अभिलंब इससे नहीं जाएगा ना, कि लगो यहीं बनाने ऐसे, समझ गए। अभिलंब हम लोग यहाँ पर नहीं खींचेंगे। एक अगला वाला अभिलंब बना लो, ये हो गया ना। ये हो गया नॉर्मल पहला वाला, इसको लिख देते हैं 2x। देखो ये केवल रफली बनाया गया है ग्राफ, और ये क्या है दूसरा वाला x माइनस वाई माइनस 1 ना। यानी वृत्त पर खींचा गया अभिलंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। इसका मतलब ये वाला अभिलंब जो खींचेंगे, ये वाला अभिलंब जो वृत्त पर खींचेंगे वो भी केंद्र से जाएगा, ये वाला भी जाएगा। अब इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है, इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अर्थात इन अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ही इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। जैसे ही हमको ये मिलेगा हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो केंद्र यहाँ से मिला, त्रिज्या यहाँ से आ जाएगा, और फिर लगा दो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ना। तो यहाँ लिखिएगा ऐसे, क्योंकि वृत्त का अभिलंब इसके केंद्र से होकर जाता है। होकर जाता है, इसलिए अभिलंबों 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, इसको 1 बना लीजिए, तथा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसको 2 बना लो ना। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वही क्या होगा, वृत्त का केंद्र है ना। तो समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 से तो जोड़ेंगे, y से y कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 3x, और 4 में से घट जाएगा प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया -1। अब इसको रख दीजिए, चाहे जिसमें यहीं रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हो जाएगा कितना -2 प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया -2। इसलिए वृत्त का केंद्र, इसलिए वृत्त का केंद्र बराबर अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ना। अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया -1, ना। अब त्रिज्या निकाल लो, यानी सेंटर मिल गया -1, -2। और ये P क्या है, कोई पॉइंट है, तथा R क्या होगा CP। तो केंद्रों के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ना। फिर क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 9 ना। 9 4 13, करड़ी में 13। तो हम लोग इसको आर स्क्वायर कर दे क्या, है कि नहीं ना। तो इसलिए वृत्त का समीकरण तो x माइनस एच का होल स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर आर स्क्वायर, डायरेक्ट 13 रख दो ना। सही है, गड़बड़ तो नहीं है ना।
ये कितना हो गया 9, 9 एक 10, कितना हो गया 4, 4 एक 5, तो -8। अच्छा यहाँ 4 वाला, ठीक है ना। ये यानी अगर ये वाला लॉजिक ना पता हो फिर नहीं निकल पाएगा, है ना। ये वाला तो सिंपल ही है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा देंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या, अच्छा तो फिर इसमें ए की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा अविलंब वाले में अतिपरवलय के अविलंब में सब a स्क्वायर b स्क्वायर था फार्मूले में ही, यानी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। हाँ पहले यहाँ 1 बनाइए, है ना, तब a स्क्वायर की वैल्यू होगी। ये दिया हुआ है x स्क्वायर बट्टे 9 y स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 3 ना, तो ये आ जाएगा क्या। इसलिए हमेशा क्या करना है ना, मानक रूप में बदलते रहिए। हाँ जल्दबाजी में हो जाता है, ऐसे हो जाता है, नहीं हो जाएगा ना। तुलना की a स्क्वायर बराबर 9 या खुशी की मारी a बराबर 3 और b बराबर 4 मिल गया खट से निकालो। इसलिए अविलंब का समीकरण, चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा x माइनस यक्स डैश, तो पॉइंट क्या है ये, फिर क्या था यक्स डैश अपान ए स्क्वायर ना, यानी 6 बटे कितना 27 बराबर y माइनस 4 बट्टे y डैश यानी 4 बट्टे 48। दिख रहा था कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा लगता है। अब ये सॉल्व कर दीजिए ना, कितना आ गया ये 27 बट्टे 6 यक्स माइनस 6, ये हो गया आपका 48 बट्टे 4 वाई माइनस 4। अब अपना हल कर लो, ये कितना हो जाएगा ना, 12 चौक 48 हो गया, ये 3 दूना 6 3 9 27, ये हो गया 3 त्रिक का 9, 2 का गुणा कर लीजिए इधर 3 का, तो 3x माइनस 18 माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, तो हो गया 3x माइनस 2y बराबर 10 कर दो। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, अतिपरवलय ना, उसमें दीर्घवृत्त में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या होगा प्लस होगा 8 तो माइनस हो जाएगा, और कहीं गड़बड़ हो गया ना ये आपका 3 दूना 6 3 9 27, अभी कितना हो जाएगा 9x, ये हो गया 9 6 54, और ये कितना हो गया 8 हो जाएगा। अब घट ये कितना हो गया 62, चलो ना यहाँ कटा दीजिए, ये हो जाएगा 12 4 हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिक का 9 हो गया। अब क्या करना है गुणा करिए, ये हो गया 3x माइनस 18, अब 2 का गुणा करेंगे 8 होगा, तो हो जाएगा कितना माइनस 8y, और फिर 8 चौक 32 प्लस का 32 ना। अब ट्रांसफर करिए 3x प्लस 8y बराबर 50। अब देख लो यही छोटा मोटा कैलकुलेशन ऐसे हो जाता है ना गड़बड़। ये जो वृत्त की अभिलंब है ना, वृत्त
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 10x, इसको ट्रांसफर कर लीजिए। ये रेखा इस वृत्त की अभिलंब है ना, वृत्त की अभिलंब है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई अभिलंब रेखा होगी तो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी। यहाँ अननोन के की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन ठीक ठाक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका केंद्र निकाल लें ना। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे होगा ना। तो मान लीजिए यही रेखा है, वो सेंटर से होकर जाता है, इसका मतलब ये सेंटर इस अभिलंब पर क्या होगा, स्थित होगा। तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा ना। तो पहले इसका सेंटर निकालिए। तो का केंद्र, केंद्र क्या मिलेगा, वैसे x है, y तो है नहीं ना, तो आपको सेंटर मिल जाएगा कितना 5,0। अब यहाँ लिखना कि चूंकि अभिलंब, क्योंकि अभिलंब 3y माइनस 4x प्लस के बराबर 0 वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना। जब जाएगी तो क्या करेगा, ये वाला पॉइंट, अरे पॉइंट नहीं लिखे, 5,0 से होकर जाती है ना, होकर जा रही है, देखो ये जा रही है। इसका मतलब ये पॉइंट आकर इस पर बैठ जाएगा तो संतुष्ट करेगा। तो y की वैल्यू, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने पड़ा, पता लगा उठा के यहीं रख दिए 3 गुणे 5 ना, जल्दबाजी में। तो x यहाँ है तो y की वैल्यू यहाँ रखना है 3 गुना 0, 4 गुना 5 प्लस के बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये 0 हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया 20। अब ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा 5 चौका 9, यहाँ ये भी लिखा रहेगा ना। ऐसे हो जाता है ना, जैसे 2 दूनी 5 हो गया, हो जाता है ना ऐसे कब वैसे। चलो ये क्या हो गया, ऑप्शन है। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका बताइए। ये क्या है, वृत्त की अभिलंब है, ये क्वेश्चन ने कहा, हमारे लोगों को कुछ फर्ज बनता है, हम लोग भी अभिलंब निकाल लें, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन ने निकाल कर दिया है, अभिलंब है, तो हम लोग वृत्त का अभिलंब निकाल लें। तो जो हम लोग अभिलंब निकालेंगे वो, और जो अभिलंब दिया है ये, दोनों एक ही जगह होंगे, होंगे कि नहीं। इसका मतलब क्या कहलाएगा, समपाती। क्या कर लेंगे, गुणांकों की तुलना करके तब निकाल लेंगे ना। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यही पॉइंट ले लेते हैं, ये नाम दे दिए क्या, x1 कामा y1। सेकेंड मेथड से अभिलंब का समीकरण निकालिए। इसके लिए अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 10x का बिंदु x1 कामा y1, ये हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं, पर अभिलंब, पर अभिलंब का समीकरण निकालिए। तो x माइनस x1 बट्टे क्या था, x1 प्लस जी, x1 प्लस जी, x1 प्लस जी, जी की वैल्यू कितनी थी, -5 ना, ये तो सेंटर वाला है ना। फिर क्या होगा, y माइनस y1 बट्टे y1 प्लस, तो y1 प्लस f माने 0, क्योंकि f नहीं है ना। चलो ये मिल गया आपको x माइनस x1, x1 माइनस 5, y माइनस, डायरेक्ट गुणा कर दे क्या ना, क्या लिखना, गुणा करिए तो क्या मिलेगा, xy1 माइनस x1y1, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x1y माइनस x1y1 माइनस 5y प्लस 5y1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, कॉमन करिए, x यहाँ हो गया, और कहीं x है क्या, नहीं है ना,
लिखिए इसको x y1। अब ये y यहाँ है, y यहाँ भी है, ट्रांसफर कर लीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस करके, ये x माइनस 5y हो गया। राइट में, अच्छा राइट में नहीं है, तो ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का करेगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा माइनस 5y1 बराबर 0 ना। इसको हम लोग बना लेते हैं 2 और इसको क्या बना लेते हैं 1। तुलना कर ले तो हम लोग के द्वारा निकाला गया विलंब और जो क्वेश्चन का विलंब दोनों एक ही होंगे ना। तो तुलना करिए, तो गुणांक क्या है यहाँ पे 3 है, 3 लेकिन y का है, पहले x का लिखो -4, x का गुणांक यहाँ क्या है y1 ना, y गुणांक क्या है 3 है, यहाँ y गुणांक क्या है -x1 -5, अचर कितना है k है, और यहाँ अचर कितना है ये है माइनस का 5 हो गया। अब देखो जहां से k की वैल्यू निकल पाए वैसे इसको इसके बराबर कर लीजिए, इसको इसके बराबर कर लीजिए, इसको इसके बराबर कर लो, 3 है, देखो वैल्यू किससे आएगी वही ले लो, बाकी छोड़ दो ना। देखो इसको इसके साथ ले लें तो क्या मिल जाएगा -4, ये क्या होगा k -5y1, इससे कैंसिल होगा, लेकिन कब, जब y1 0 नहीं होगा तब ना। अब फिर गुणा कर लो, k बराबर आया समझ में ना, वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल कौन सा ये वाला, इसलिए दोनों जानते रहिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और वेरी इंपॉर्टेंट भी ना। यदि दीर्घवृत्त एकदम सेम टू सेम ऐसे आता है क्वेश्चन, ना इधर ना उधर कुछ भी नहीं ना, पहला सही होगा पता नहीं, हाँ तो फिर हो सकता है पहला ही हो। इसी पर एक क्वेश्चन और बनेगा, पहले इस पर देख लीजिए, फिर यहाँ ऑप्शन चेंज करके अगला वाला बना लेंगे ना। तो दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 की अभिलंब जीवा के सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाती है, कौन कौन जाती है, हाँ भुला गए दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवा के सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है। तो लघु अक्ष के दूसरे सिरे का निशान क्या होता है, इसका मतलब पहले इसका डायग्राम बनाओ ना, दीर्घ अक्ष किधर है, लघु अक्ष किधर है। अब इसका मतलब क्या है, अभिलंब जीवा के सिरे, इसका मतलब अभिलंब जीवा सिरे, अभिलंब जीवा के सिरे का मतलब क्या है, चलो तो यहाँ जो अभिलंब जीवा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, नाभिलंब जीवा ना, केवल घुमाने के लिए दिया है, केवल लंब जीवा कह दे तब भी वही नाभिलंब जीवा है ना। तो हम लोग देखो यहाँ कुछ बोला है क्या, कौन दीर्घाक्ष है कौन लघु अक्ष है, कुछ नहीं बोला ना, चाहे जो ले लेना कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम इसको ऐसे बना लो, वाई एच को दीर्घाक्ष बना लो, हाँ समीकरण दिया है, लेकिन यहाँ इसने बोला है क्या कि किस अक्ष पर दीर्घाक्ष रहेगा, बोला है नहीं बोला ना, इसलिए आप चाहे जैसे ले लो ना, चाहे दीर्घ इस पर बना लो दीर्घ, हाँ चिन्ह बदलेगा ना लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जब कुछ नहीं कहा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक अक्ष को दीर्घाक्ष लेकर चलेंगे ना। अब बाकी आप चाहे जिससे निकालिएगा वैल्यू सेम आएगी ना। अच्छा तब ये क्या होगा, ये क्या होंगे, दीर्घ सिरे होंगे दीर्घाक्ष के ना, कोऑर्डिनेट क्या होगा -a,0, ये क्या होगा a,0, चलो a डैश a, ये लघु अक्ष का होगा b होगा तो 0, b, यहाँ क्या लिखेंगे b डैश, इसे क्या लिखेंगे 0, -b, सही है। तो दीर्घ वृत्त के अभिलंब जीवा के सिरे, इसका अभिलंब जीवा खींचिए, तो अभिलंब जीवा क्या होती है, ऐसी जीवा जो अक्ष पर लंब हो ना,
या फिर क्या कहेंगे नाभिलंब जीवा, तो क्या करेंगे ऐसी जीवा खींचिए जो उसके नाभि से होकर के जाए, तो क्या होता है a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे याद है, इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला था, इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला था l और ls डैश क्या था l का कोऑर्डिनेट क्या था इसका, सब लड्डू हो गया ना। चलो ये वाला क्या होगा, ढूंढ लो तो अविलंब जीवा के सिरे पर, तो अविलंब जीवा का ये सिरा है, तो चाहे इस पर चाहे इस पर, तो अविलंब जीवा के सिरे पर खींचा गया अविलंब किसका, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त की अविलंब जीवा अर्थात नाभिलंब जीवा के सिरे पर खींचा गया अविलंब, पर इतना खींच लो, अविलंब का समीकरण निकाल लो इसका मतलब। अब कहां जाता है, लघु अक्ष के दूसरा सिरा, ये पहला सिरा है तो दूसरा क्या है ये, अर्थात इसके इस किसी एक सिरे पर हम लोग क्या निकालेंगे अविलंब का समीकरण दीर्घवृत्त का, और वो अविलंब कहां से आएगा, इससे ऊपर जाएगा। तो देखो अविलंब का समीकरण तब तक नहीं है जब तक स्पर्शी का समीकरण नहीं रहता, अर्थात हम लोग इस पर क्या खींच लेंगे स्पर्शी का समीकरण ना। अब क्या करेंगे, ये नॉर्मल ऐसे होगा, ऐसे खींचेंगे तो ये देखो कहां जाएगा, अब इसको थोड़ा ऐसे, सही बात है ना, हाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है ये क्या है नॉर्मल है, ये क्या है टेंजेंट है, हम लोग डायरेक्ट समीकरण जानते हैं ना। तो क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त के अविलंब जीवा अर्थात नाभिलंब जीवा के सिरे पर, एक सिरे पर क्या निकाल लेंगे अविलंब का समीकरण, और जो अविलंब का समीकरण आएगा वो इस पॉइंट से होकर के जाएगा तो संतुष्ट करेगा, है ना। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि दीर्घवृत्त की अविलंब जीवा के सिरे पर खींचा गया अविलंब लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर के जाता है, तो वक्र की उत्केंद्रता समीकरण, यानी जो ये वक्र है उत्केंद्रता समीकरण क्या होगा, तो उत्केंद्रता क्या होती है ई, तो ई में समीकरण क्या मिलेगा, चलिए तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के नाभिलंब सिरे, यहाँ देखो क्या लिखा है अविलंब ना, अविलंब जीवा के सिरे से लिख लो, अविलंब जीवा के सिरे क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपान ए व ए माइनस बी स्क्वायर अपान ए, तो हम लोग इस पर निकाल लेते हैं, आपको क्या इस पर निकाल लूँ तो निकाल लो, इसी पर किसी पर भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम लोग इस पर निकालेंगे तो फिर कहेंगे इधर से जाएगा, तो अब ये पहला ये दूसरा हो जाएगा, अगर आप इस पर निकालेंगे तो स्पर्शी ऐसे खींचेंगे ना, तो का नॉर्मल ऐसे खींच के ऐसे ले जाएंगे, वो जाएगा इधर ही जाएगा, तो चाहे आप इस पर निकालोगे तो इधर से जाएगा और इस पर निकालोगे तो फिर इधर से जाएगा, समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं इस पर निकाल लेते हैं, लिखिएगा इसलिए बिंदु ए बी स्क्वायर ए पर दीर्घवृत्त का अविलंब समीकरण तो क्या होता है x माइनस x1, तो x1 क्या होगा ए ना, तो ये x1 बट्टे ए स्क्वायर, सही बात है, फिर y माइनस y1, देखो फार्मूला एकदम अच्छे से याद करिए समझ करके ना, सब फार्मूले में x माइनस x1 y माइनस y1 था ना, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का सेम है, अतिपरवलय में माइनस हो जाएगा, ज्यादा अति करेंगे माइनस पे रह जाएंगे ना, और माइनस लगा के याद करो, ये क्या होगा y1 तो बी स्क्वायर अपान ए अपान बी स्क्वायर, ठीक है सही बात, ज्यादा अति करेंगे तो माइनस नहीं जाएंगे चलो देखो ये कट जाएगा,
ए का गुणा यहाँ होगा, है कि नहीं? हाँ, गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस ए बट्टे बराबर, अब ये क्या होगा, इसका गुणा पहले यहाँ होगा, अच्छा कट गया इसका गुणा यहाँ आएगा, ए चल जाएगा ऊपर ऐसे, ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए और बट्टे बी पावर 4, सही है ना? अब लिखो जो कि दूसरा सिरा यही होगा, ये नहीं हो सकता ना, आप चाह कर भी यहाँ नहीं खींच सकते, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना। चलो, तो इससे होकर जाता है जो कि 0 कामा माइनस बी से होकर जाता है, जब जाएगा तो x का मान ये y का मान यहाँ रखिए। जब ऐसे कभी किसी पॉइंट होकर जाया करें पहले हल कर लिया उसके बाद करिएगा सॉल्यूशन ना, नहीं लगोगे यहाँ गुणा इधर उधर करके तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ये लिखो, ये हो गया बी स्क्वायर ना, हो गया बी स्क्वायर अपान ए और बट्टे बी पावर 4, बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, खच खुच कैंसिल ना अच्छा इधर भी कैंसिल हो सकता था। अब क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिला, अच्छा ई से ई भी कैंसिल है कि नहीं, हाँ कैंसिल हो गया, तो मिला क्या माइनस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा a माइनस 1 अपान बी स्क्वायर ए, सही है बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा, a का गुणा यहाँ हो जाएगा ना, a बी स्क्वायर direct गुणा करिए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ए, है कि नहीं? चलिए ये वाला कैंसिल होगा यहाँ से यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 अपान ए बचेगा, ये भी ना, इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा लिख लो पहले, एक्स माइनस ए अपान, और यहाँ भी चल जाएगा ऐसे y माइनस बी स्क्वायर अपान ए, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1 अपान ई एक्स माइनस ए वाई माइनस बी स्क्वायर अपान ए, जो कि 0 कामा माइनस बी होकर जाता है ये हो गया 1 अपान ई 0 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपान ए, ये कितना हो जाएगा माइनस ए केवल, ये माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर गुणा कर देंगे ए स्क्वायर हो गया, है ना। चलो इसको इधर ले लीजिए, माइनस का गुणा कर दो चाहे, तो हो गया ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी। देखो एक फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर ना, लेकिन यहाँ एक तो अच्छा इसका गुणा करिए तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अच्छा यहाँ रखें यहाँ पे, है ना, ये वाली वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए बी, अच्छा इससे कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, ये मिल गया, क्या वर्क कर दीजिए, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो यहाँ उत्केंद्रता समीकरण पूछा है ना, तो सारे ए और बी कैंसिल हो जाने चाहिए, अब इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो e की पावर 4 1 माइनस ई स्क्वायर ट्रांसफर कर लीजिए, e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर ना, कौन सा है ये ना इसमें कहा था दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवा के सिरे पर, तो अभिलंब जीवा हम लोग ले लिए,
किस सिरे पर खींचा गया अभिलंब, तो हम लोग इस सिरे पर अभिलंब हम लोग समीकरण निकाल लिए। आप चाहें इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम मिलेगी ना। बस अगर आप इस पॉइंट पर निकालेंगे तो जो लंब होगा इससे होकर जाएगा, अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा होगा। तो अब अभिलंब जो हम लोग खींचेंगे ये ऐसे इससे होकर जाएगा ना। तो अभिलंब का समीकरण यहाँ निकालें, इस टाइप का मिल गया। और ये अभिलंब क्या है, इस दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है, 0, -b हो गया। अब हम लोग यहाँ खींच नहीं सकते ऐसे, तो फिर एक पॉइंट क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ रख दिए, कैलकुलेट कर दिए ऐसे। अब क्या किया, b को दे ट्रांसफर, तो यहाँ देखो ये पता है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, a² - b², ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दिए, a से कैंसिल हो गया। लेकिन हमको a b तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए एक रूप में इक्वेशन। तो क्या किया, इसको हटा दिया जाए। तो हटाने का तरीका केवल एक ही है, दोनों पक्षों को वर्क कर दो। वर्क करेंगे तो b² हो जाएगा, b² की वैल्यू ये होती है, कैंसिल हो जाएगा। देखो a से कैंसिल होगा कि नहीं, क्यों या कब, ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तब तो क्या बनेगा, परवलय बनेगा। कैसे परवलय बना रहे हैं, कुछ ना बने। अगर a 0 हो गया तो फिर क्या बनेगा, देखो सरल रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ नहीं होगा ना, हाँ 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 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा अगर a की वैल्यू 0 हो गई मतलब b 0, मतलब बनेगा वृत्त, वो भी कौन सा, बिंदु वृत्त। देखो अगर a का मान 0 हो गया तो b 0 नहीं हो गया, यानी a 0 है, देखो खत्म, b 0 यहू खत्म, तो क्या बन जाएगा, बिंदु वृत्त ना। चलो अच्छा वहां रख के इनफाइनाइट बनाओगे। अब इसी में क्वेश्चन हम लोग नया बना लेते हैं ना, से होकर जाता है तो a अनुपात b बराबर, ऑप्शन लिख लिए है ना। ठीक है अब इसमें a और b का रेशियो पूछा है ना, a और b का रेशियो, तब क्या होगा। तो सारा प्रोसेस यही करना, देखो क्वेश्चन तो वही है, प्रोसेस भी सेम यही होंगे, तो यहाँ तक भी हम लोग आएंगे सेम टू सेम सब कुछ, बस यहीं से चेंज हो जाएगा। मिटाएं, केवल इतना ही ना, इसको हटा देते हैं। a b का रेशियो मतलब दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का अनुपात, यही ना। चलो इसको ट्रांसफर कर लो, चाहे इसको उधर ले चलो, जिसको मर्जी करे। ना अब इसमें देखा जाए तो a में भी द्विघात है और b में भी द्विघात है, तो गुणनखंड आप चाहे जिसके लिए कर लो, चाहे a का मान निकाल लो चाहे b का मान निकाल लो ना। तो अगर हम लोग a में द्विघात मानेंगे तो b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना। तो यानी ये a² हो गया, a का गुणांक ये हो गया, ये अचर हो जाएगा, है ना। और वैल्यू दोनों से सेम ही आएंगे, तो इसका गुणनखंड तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, सीधा लगाओ। तो फार्मूला क्या था, -b, तो a का गुणांक क्या है -b, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में b², a का गुणांक -b, -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -b² अपान 2a, सॉल्व करिए, तो हो जाएगा b² प्लस 4b² अपान 2, b² कॉमन, अच्छा ये 5 हो गया ना, 5 हो गया, ये लिख लीजिए ऐसे, और बट्टे 2,
ये हो गया। अब इसमें दो वैल्यू आ गए, एक प्लस को लेकर के एक माइनस। अब इसमें कौन लेना है कौन छोड़ना है, कि दोनों लेना है कि दोनों छोड़ना है? दोनों छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या? इसका मतलब एक तो लेना ही होगा, नेगेटिव या तो पॉजिटिव ना। तो किसको ले लें? पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, चलो निकालते हैं, दोनों है, लेना कौन सा ये देखना है ना। तो ये हो गया ए बी प्लस बी करने में 5/2, बी कॉमन ले लें। अच्छा बी से भाग, अच्छा चलो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। 1 प्लस रूट में 5/, तो a/b इसको ऐसे ले सकते हैं, रूट में 5 प्लस 1/2। अब रेशियो का मतलब क्या है? a:b। यहाँ क्या मिलेगा? रूट में 5 प्लस 1:2 ना। चलो ये हो सकता है, हो सकता है, जब तक दूसरा नहीं निकाल लेते कंफर्म नहीं होगा ना। निगेटिव चिन्ह ले लो, निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो निगेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? a बराबर b 1 माइनस रूट में 5/2। तो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी, आएगी ना वैल्यू। इसमें आपको निगेटिव मिलेगी क्योंकि ये क्या होगा? √5 का मान 2 पॉइंट ही 36 तो निकालो, ये मिलेगा क्या? निगेटिव मिल जाएगा ना। चलो अगर इससे भी संतुष्टि ना हो तो फिर ऐसे करो। चलो ये कितना आ गया? माइनस, घटाइए घटाइए, कितना आएगा? 1.236। अगर देखा जाए तो ए ये वैल्यू हो गई, बी ये वैल्यू हो गई, होगी कि नहीं ना। तो आपने क्या माना था? दीर्घाक्ष है और ये लघु अक्ष है, यानी बी की वैल्यू कम होगी, ए की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। लेकिन यहाँ देखो ए का मान क्या है? 1 पॉइंट, और ये बी की वैल्यू क्या है? 2 होगी, रेशियो के रूप में देखा जाए तो ना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। इसे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इम्पॉसिबल। चलो और कोई लॉजिक खुद बता दीजिए। यानी निगेटिव साइन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा आ गया ऑप्शन में? रूट में इधर, ठीक है। तो इसमें है अतिपरवलय 4x² माइनस 9y² बराबर 1 के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इस बिंदु पर अतिपरवलय का अभिलंब ज्ञात करना है जो इस रेखा पर लंब है। तो इस अतिपरवलय के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है जो इस रेखा पर लंब है, अर्थात यह रेखा इस अभिलंब के लिए स्पर्श रेखा होगी ना। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल वाला तरीका देखते हैं। चलो मान लो ये अतिपरवलय ही है, अब इस पॉइंट पर ये क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। तो फिर ये ऐसे ना, ये हो गया 16x माइनस 9 रूट में 7y बराबर 1। अब जो अभिलंब निकालेंगे कुछ ऐसे ही होगा, और किस पर है ये? 4√7 पर ना। यही है नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल। तो अब नॉर्मल निकालने का हम लोग को तरीका और पता है। सरल रेखा वाले से निकाल लो। क्या करते हैं, क्या करेंगे? इनके गुणांकों को इंटरचेंज करिए तो क्या मिलेगा? 9 रूट में 7x प्लस 16y और बराबर लैम्डा। देखो बराबर इधर है इसलिए लैम्डा बराबर करेंगे उधर साइड में। अगर 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा को हम लोग इधर लिखेंगे बाएं साइड में ना। अब बताओ ये कहाँ से होकर जाता है? तो इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट कराइए तो क्या मिलेगा? 9 रूट में 7 4x प्लस
16 रूट में 7 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 9 चौक 36, 36 16 52 रूट में 7, उठा के यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा? अब इक्वेशन आपको क्या मिला? 9 रूट में 7x प्लस 16y बराबर 52 रूट में 7। एकदम सिंपल सा। हाँ, अब थोड़ा और बड़ा लगाना है तो ऐसे निकाल लिए। अब इस पॉइंट पे इसका विलंब निकालो, दोनों को तुलना कर लो, लैम्डा वैल्यू निकाल करके उठा कर रख दो, अगर बड़ा लगाना है तो। मतलब ये छोटा बड़ा दोनों जानते रहिए। अगर मान लो 5 नंबर का आ गया मेंस वगैरह में, तब